Hello students and good morning to all of you. Now this is another important topic of income tax law and practice, and this is the part of unit first, capital and revenue receipts and expenditure. Capital receipts, revenue receipts क्या होती हैं, expenditures क्या होते हैं, इनका भी जो है हम जनरली अकाउंट्स में इनको हम देखते हैं, लेकिन समटाइम्स हमें बिजनेस हम करते हैं तो इनको इनकम टैक्स पर्पज से भी देखा जाता है, तो इनका क्या इफेक्ट होता है, कई बार हम इनको यूज करते हैं इनकम टैक्स में। तो पहली चीज है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होता है। तो बेसिकली कैपिटल या रेवेन्यू रिसीप्ट्स, तो रिसीप्ट्स क्या होती है पहले ये समझना जरूरी है। तो रिसीप्ट्स विच आर नॉन रिकरिंग, यानी कि नॉट रिसीव्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है, पहली चीज तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बार बार आपको रिसिप्ट नहीं होती है, कोई भी रिसिप्ट है नॉन रिकरिंग रिसिप्ट, लेकिन जो बार बार आपको रिसीव नहीं हो रही है बाय नेचर एंड हुज बेनिफिट इज एंजॉयड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिनका हम बहुत समय तक उपयोग कर सकते हैं या जिनके जो बेनिफिट्स हैं आपको काफी लंबे समय तक मिलते हैं, ऐसे रिसिप्ट्स को हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, समझ आया। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है, एक ऐसा रिसिप्ट है जो बार बार आपको नहीं मिलता है बाय नेचर, और उसका जो बेनिफिट है लॉन्ग पीरियड तक आपको उसका बेनिफिट मिलता रहता है। जैसे कि मनी, पैसा ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय ओनर, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टेड। तो जो पैसा है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो एक ही बार होता है। लोन फ्रॉम बैंक जनरली लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स असेट्स एक्सेट्रा, तो ऐसे ये जो है वो कैपिटल रिसीप्ट को शो करता है। तो कैपिटल रिसीप्ट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, आप जानते हैं इस चीज को। दूसरी चीज है रिसिप्ट विच आर रिकरिंग, यानी कि जो रिकरिंग होती है, यानी कि रिसीव अगेन एंड अगेन बाय नेचर एंड विच आर अवेलेबल फॉर मीटिंग ऑल डे टू डे एक्सपेंसेस। ठीक है, जो पर डे या डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए जो रिसिप्ट्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, ये कहलाती हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। लाइक सेल्स प्रोसीड ऑफ गुड्स, सामान बेचकर जो पैसा मिला। इंटरेस्ट रिसिप्ट, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, रेंट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, तो ये क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है और बार बार ये चीजें आपको मिलती रहती है, यानी कि दे रिसीव इट रिसीव्ड अगेन एंड अगेन। तो अगर हम इनको समझ लेते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंस क्या है इनमें, तो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। पहले हम रिसिप्ट की बात करेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या डिफरेंस है। तो आप देख रहे हैं एक साइड हमने रेवेन्यू रिसिप्ट का दिया है, दूसरी साइड कैपिटल रिसिप्ट दिया है। तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट है इट हैज शॉर्ट टर्म इफेक्ट, सम छोटे समय के लिए इसका इफेक्ट होता है। बेनिफिट इज एंजॉयड विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड ओनली। जबकि कैपिटल रिसिप्ट जो होती है इट हैज लॉन्ग इफेक्ट एंड द बेनिफिट इज एंजॉयड फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि 10, 5, 20 साल जो भी हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है इट अकर्स रिपीटेडली एंड इट रिकरिंग एंड रेगुलर इन नेचर, रिकरिंग है और रेगुलर इन नेचर है। It does not occurs again and again and it is non-recurring and irregular in nature. Third is it is shown in profit and loss account on the credit side. तो जो revenue receipt है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, जबकि कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती है। उसके अलावा इट डज नॉट प्रोड्यूस कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट से कोई तरह का कैपिटल रिसिप्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। कैपिटल रिसिप्ट व्हेन इन्वेस्टेड प्रोड्यूस द रेवेन्यू रिसिप्ट, लेकिन जब हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उसको, तो ये रेवेन्यू को प्रोड्यूस करता है। तो व्हेन कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय ओनर, बिजनेस गेट्स रेवेन्यू लाइक सेल्स ऑफ प्रोसीड्स ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। दिस डज नॉट मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू ऑफ असेट्स और लायबिलिटी। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के कारण कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज जो है लायबिलिटी एसेट्स में नहीं होता है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स में जो है वो होती है, तो डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर हम जो असेट्स हैं वो डिक्रीज होती है, जो लायबिलिटीज हैं वो इंक्रीज होती है। सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स है, अगर हम बेचेंगे तो आपको पैसा तो मिलेगा कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन असेट्स कम हो जाएगी। लोन फ्रॉम बैंक है तो लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। समटाइम्स एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल नेचर आर टू बी इनकर्ड फॉर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जो
कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हैं, कई बार उनको भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स माना जाता है. परचेज ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी is capital expenditure, but dividend received on the share is revenue receipt. ठीक है, तो ये भी ध्यान देना पड़ता है. और sometimes expenses of revenue nature are to be incurred for such receipt. अगर हम इसमें बात करें, turning loan, capital receipt, interest is paid, etc. Then distinction between capital expenditure and revenue expenditure. Revenue expenditure क्या है और capital expenditure क्या है, इनको भी समझना जरूरी है. इट्स इफेक्ट इज टेम्परेरी. ये आप देखेंगे कि इसका जो इफेक्ट है वो टेम्परेरी होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का. द बेनिफिट इज रिसीव्ड विद इन द अकाउंटिंग ईयर. एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इट इफेक्ट्स अ लॉन्ग टर्म एंड इट इज नॉट एडजस्टेड विद इन द करंट अकाउंटिंग ईयर एंड इट्स बेनिफिट इज रिसीव्ड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स इन फ्यूचर. नाइदर, सेकंड थिंग है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, नाइदर एन एसेट इज एक्वायर्ड नॉर इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीज्ड. And capital expenditure, an asset is acquired or the value of an existing asset is increased. Third is it has no physical existence because it is incurred on items which are used by business. Generally, it has physical existence except intangible assets. So, and fourth is it is recurring and regular basis, and it occurs repeatedly, but it does not occur in again and is non-recurring nature or irregular. Fifth one is this expenditure helps to maintain the business, but this expenditure improve the position of the business. Position को improve करता है capital expenditure. All amount of this expenditure is shown in trading and PL account और income statement भी हम इसको कह सकते हैं. And portion of this expenditure यानी depreciation of assets is shown in trading and PL account. ठीक है, तो जो expenditure है capital expenditure वो भी show करे जाते हैं and balance are shown in the balance sheet on its side. And it does not appears in the balances. And sixth one is the whole amount of this expenditure is shown in the trading and PL account or the income statement. And capital expenditure, a portion of this expenditure shown in depreciation asset is shown in trading and PL account, and balance are shown on the balance sheet on the asset side. And seventh is it does not appear in the balance sheet, but in the capital expenditure की बात करें तो it appears in the balance sheet until its benefit is fully exhausted. And net point is it reduces the revenue profit of the business and it does not reduce the revenue of the concern. So इस तरीके से हम देख सकते हैं बहुत सारे जो differences हैं दोनों में हैं. तो जनरली ये सब थे. आई थिंक यू हैव टू रिसीव. और इसका जो बेनिफिट है वो क्या होता है, आप देख रहे हैं कि जो कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स वगैरह है, वो भी आपको यहाँ कई बार दिखते हैं. और इनका जो बेनिफिट है इनकम टैक्स में भी हम देखते हैं. तो जब हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो टैक्स में आपकी जो रिसीप्ट्स है वो कैपिटल रिसीप्ट से या रेवेन्यू रिसीप्ट से ही आपको देखना पड़ेगा. कैपिटल रिसीप्ट से तो इसका मतलब है कि उस पर जो टैक्सेस हैं देखते हैं. और रेवेन्यू यानी कि आप इनकम अर्न कर रहे हैं. तो इनकम है तो किस टाइप की इनकम है, कहाँ पर ये जाएगी, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इसलिए एक्सपेंडिचर और इनकम्स की बात हमने की है ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप के जो इनकम्स हैं और जो एक्सपेंडिचर हैं उनको हम शो कर सकते हैं. तो इसके अलावा अगर so this is all about the capital and revenue receipts and expenditure, and I hope you understand. If you have any queries then ask me. Thank you very much.